नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL नंबर्स बात की जाए, निफ्टी तो ऑल टाइम हाई पे है। तो इसी बीच में अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे है? जो वैल्यू इन्वेस्टर है हमेशा गाइस भागे हुए स्टॉक को चेज नहीं करते हैं। उनको स्टॉक हमेशा कम से कम कुछ डिस्काउंट रेट में अवेलेबल होना चाहिए। और दोस्तों, अगर वो मार्केट लीडर हो, मोनोपोली क्रिएट करता हो, मोड क्रिएट करता हो, तो गाइस उसमें चार चांद लग जाते हैं और आपको बाइंग करने में बहुत ही अच्छा होता है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं कुछ स्टॉक डिस्कस करूंगा। 10 स्टॉक हैं और इसको ट्रैक करिए, अपने वॉच लिस्ट में लगाइए, क्योंकि कुछ स्टॉक में 20% डिस्काउंट है, कुछ में 10% और कुछ में 5%। लेकिन दोस्तों सारे स्टॉक बहुत ही फंडामेंटली अच्छे हैं। आज सस्ते हैं, आने वाले एक साल में महंगे मिलेंगे। तो जी हाँ, 10 स्टॉक में से आप जो स्टॉक को पसंद करते हैं, जिनके फंडामेंटल सही लगते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो कौन कौन से स्टॉक है डिस्कस करेंगे। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। तो स्टॉक मार्केट में मात्र आपको चाहिए 26%, और दोस्तों हर 3 साल में आपके पैसे डबल होते रहेंगे। और इसी दोस्तों रेशियो से अगर आप 20 साल का निवेश करते हैं 1 लाख रुपया, आपका वो 1 करोड़ बन जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे 5 अच्छे स्टॉक जो हर साल 26% रिटर्न जनरेट करते हैं, मैंने वीडियो बना दी है। और दोस्तों मैंने और भी बहुत बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, जहाँ पे दोस्तों मैंने हैप्पीएस्ट माइंड को और टाटा एल्क्सी को कंपेयर किया है। दोनों भागते हुए घोड़े हैं, तो कौन से स्टॉक में निवेश करना सही है, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया है। आप जाके इसको चेक करना ना भूलें। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। पहला स्टॉक अगर आप देखें, हैवेल्स इंडिया। जी हाँ दोस्तों, लगातार अगर आप देखें तो 1 मंथ में कंटिन्यूसली गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और दोस्तों लगातार 1 महीना से गिर ही रहा है। अगर आप 1 मंथ के चार्ट की बात की जाए तो जी हाँ 1200 का स्टॉक था गाइस। अभी की बात की जाए तो हमें 1000 नीचे देखने को मिल रहा है। एकदम साफ, एकदम क्लियर शब्द में बोलूंगा कि स्टार्ट एकोमुलेशन। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा स्टॉक है जो आपको ऑल टाइम हाई से अगर आप देखें तो अच्छे खासे डिस्काउंट मिल रहे हैं। 1231 का स्टॉक है, मिल आपको 20% डिस्काउंट में रहा है। अगर आप देखें ट्रैक रिकॉर्ड 64,000 का परसेंट रिटर्न का जनरेशन देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, पॉली कैप एसटीएफएल का सुपर टॉपिक है। लेकिन यस, जो स्टॉक भाग जाता है भाग जाने दीजिए। उसके पीयर्स में देखिए कौन सा अच्छा स्टॉक है। बात की जाए वैल्यूएशंस की तो महंगे हैं, लेकिन दोस्तों माल खरा सोना है। इसके पहले भी स्टॉक में गिरावट हुई थी, भागा था, फिर गिरावट हुई, फिर भाग रहा है ना। भागेगा दोस्तों। तो आने वाले कल में अगर आप देखें तो ये स्टॉक आपको मल्टीपल रिटर्न देगा। तो जी हाँ, मेरी एकदम स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, CMP में बाई करें। ज़्यादा से ज़्यादा गिरावट अगर होती है तो 40 पैसे रुपये का डिस्काउंट में अवेलेबल अगर होता है तो आपको सुपर एमओएस मिलता है। बट गाइस एमओएस पे खड़ा है, मेरे हिसाब से आपको हैवेल्स में एक्शन लेना चाहिए और एकदम CMP में बाई कर सकते हो। लिए हुए हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें, समय दीजिएगा तो ही पैसे बनेंगे। पॉलीकैप की बात की जाए तो बहुत भगा हुआ है, लेकिन उसकी जगह दोस्तों अभी हैवेल्स बहुत ही अच्छे बाइंग जोन पे देखने को मिल रहा है। दूसरा स्टॉक अगर आप देखें तो बाटा इंडिया लिमिटेड। दोस्तों बाटा की बात की जाए, आपको पता है रिलैक्सो के पहले यही मार्केट लीडर था। रिलैक्सो से बहुत ज़्यादा मार्केट कैप रखती थी। उसके बाद दोस्तों रिलैक्सो मार्केट लीड कर रहा है, उनके मार्केट कैप बन चुके हैं। लेकिन हमारे पास रिलैक्सो है तो बहुत लोग बोल रहे थे कि सर इसको आप बहुत कम कवर करते हैं। नहीं भाई, बाटा की बात की जाए एक डेफरी कंपनी है। और दोस्तों आने वाले कल में जूते चप्पल हमेशा बिकेंगे। नाइस प्लेयर की बात की जाए तो बहुत ही शानदार कंपनी है। इंश्योरेंस का एक बार स्टेक देखिएगा 10% के आसपास है। और दोस्तों आपके अपने ऑल टाइम हाई से 1900 का ऑल टाइम हाई है, मिल रहा है 1600 के आसपास। इनके नंबर से खराब बिल्कुल भी नहीं थे। स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। तो आने वाले एक साल के लिए सोचते हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आने वाले 1-2 क्वार्टर के लिए चैलेंजिंग हो सकता है, बिकॉज लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे ऑफिस स्कूल नहीं खुले हैं। एक बार ऑफिस स्कूल खुलेंगे तो गैस इनके सेल्स में एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बाकी है। गैस मैंने भी बाटा का बहुत सारा शूज़ खरीदा है जब मैं स्कूल टाइम में था, जब मैं अपना ऑफिस टाइम में था ऑफकोर्स। सो मैंने भी बाटा का शूज़ यूज़ किया हुआ है। तो आने वाले कल में ये डिपेंड करता है कि लॉकडाउन कैसे हटेंगे। ये हमेशा टेम्प्रोरी होता है, परमानेंट नहीं होता है। शूज़ पहनना लोग बंद नहीं करेंगे। और डेफरी कंपनी है, ध्यान रखिएगा। तो एकदम दोस्तों रिलैक्स वहाँ से निकला, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलीकैप निकला, कोई दिक्कत नहीं है। बाइंग करना है तो भाई करिए ना। आपको हैवेल्स मिल रहा है, बाटा मिल रहा है, दोनों अच्छी कंपनी है। फॉर लॉन्ग टर्म आपके पैसे ज़रूर बनेंगे। इस इधर पे बहुत लोग पैनिक हो रहे हैं कि सर मैंने खरीदा था, अभी भी मुनाफा में ही हूँ, नो प्रॉफिट नो लॉस में है। लेकिन यस, जो वैल्यू ऑन टाइम है वो क्या हमें मिलेगा। जैसा कि दोस्तों मेरा अनुमान आपको मैंने बताया था कि वर्लपूल को एटलीस्ट अगर आपको होल्ड करना है तो दिवाली तक होल्ड करें, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों बात की जाए हैवेल्स की, बात की जाए पॉलीकैप की, बात की जाए बाटा की, बात की जाए वर्लपूल की, तो इनका जो कंज्यूमर बेस है वो बहुत ही लॉयल है और बहुत ही मैं बोलूँगा कि अच्छा मार्केट कैप भी देखने को मिलता है। डेफरी कंपनी का ये भी आपको ये स्टॉक पहले 2787 के आसपास इनको मिल रही थी, लेकिन जैसे ही कोविड का फिर सेकेंड वेव आया, जहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ बंद हो चुके थे, AC नहीं बिकेंगे, बात की जाए रेफ्रिजरेटर नहीं बिकेंगे, तो भाई कैसे चलेगा, है ना। लेकिन दोस्तों आने वाले कल में डिमांड ज़रूर होगा। तो वैसे एकदम एमओएस पे खड़ा है। और आप अगर देखें दोस्तों तो एकदम सपोर्ट पे, अगर मैं इसको लाइन खींचूँ तो अगर आप देखें तो एकदम सपोर्ट पे खड़ा है। तो एकदम दोस्तों बाउंस बैक पॉसिबिलिटी है। नीचे गिरे उतना उठाइए, और लिए हुए हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें, टाइम दीजिए। मार्केट में आप एक दिन के लिए नहीं आए हैं। और वर्लपूल दोस्तों CMP में बहुत
अच्छा उतर सकता है और आने वाले कल में जब रैली पकड़ेगी बहुत तेज भागेगा। एकदम दोस्तों इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें। ये भी एक टेक फ्री कंपनी है मिड कैप कैटेगरी से। इस बैंकों में किंग बात की जाए HDFC बैंक, दोस्तों इसकी बात की जाए इसके बारे में क्या कहने हैं आपको। मैंने एक न्यूज़ साझा की थी फ्राइडे को, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि RBI गवर्नर ने बताया है कि जो डेंट लगने वाला था बैंकिंग सेक्टर में वो अनुमान से कम देखने को मिला। इसका बेनिफिट किसको होगा? छोटे मझोले बैंक को नहीं, बिकॉज बैड बैंक के NPS बढ़ेंगे इधर पे, वो भी था FSR रिपोर्ट में। लेकिन HDFC बैंक की बात की जाए तो इनको बहुत बेनिफिट मिलने के चांसेस है। तो आप चाहें तो उसकी जगह पे ICICI बैंक भी खोल सकते हैं। लेकिन गाइस HDFC बैंक की बात की जाए तो वो कम से कम 10% डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है। गाइस ये सब ऐसे स्टॉक हैं कि आने वाले कल में चलते ही रहेंगे। HDFC बैंक की बात की जाए तो एक मार्केट लीडर है, ध्यान रखिएगा। 8,000% का इसने परफॉर्मेंस करके दिखाया है। बहुत बड़ा एक मार्केट कैप्चर भी बैंकिंग सेक्टर में लेकर रखता है। तो मेरे हिसाब से बिना बैंक का आपका पोर्टफोलियो जस्ता नहीं है, उसमें बैंक का शेयर होना ही चाहिए। डाउनसाइड की बात की जाए कितना गिर सकता है? 1400 1350, लेकिन दोस्तों अपॉर्चुनिटी होगी लॉन्ग रन में गाइस अगर अपना इसको ब्रेक करता है आने वाले 1-2 क्वार्टर के लिए। बिकॉज अभी IT लीड कर रहा है, लेकिन आने वाले Q2 और Q3 में गाइस बैंक लीड करेंगे, आप देख लीजिएगा। और तब गाइस आपको HDFC बैंक कम से कम 1800 से 1900 में देखने को मिल सकता है। दोस्तों मेरे कमेंट इधर पे यही है। HDFC लिमिटेड को लेके हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन आपको देखने को मिलता है। एकदम दोस्तों धांसू कंपनी है। आपको पता है कि हाउसिंग लोन में सबसे बड़ी कंपनी देखने को मिलती है। गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। रेपो रेट बहुत ही कम है, रिवर्स रेपो रेट भी आप देख सकते हैं कि जहाँ पे RBI बैंकिंग और NBFC के फेवर में बहुत सारे लॉस लेके आ रहे हैं। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी है और दोस्तों ये सब स्टॉक भागेंगे तो बहुत तेज भागेंगे। आने वाले 1 साल के लिए बहुत सारे ब्रोकर्स टारगेट है कि 33 के ऊपर रहेगा। और दोस्तों गलती मत करिएगा वरना TCS वाला हाल हो जाएगा। अभी सस्ता है उठा लीजिए, वरना दोस्तों आने वाले कल में ये सब स्टॉक महंगा मिलेंगे और जब एक बार ब्रेकआउट देंगे तो आने वाले कल में आप पकड़ भी नहीं पाएंगे। ये सब का इसमें पोर्टफोलियो का स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में ये सब एकदम हीरा स्टॉक देखने को मिलता है। इस कोटक में क्या कुछ प्रॉब्लम है? नहीं भाई, कोटक में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कोटक महिंद्रा की बात की जाए बहुत ही वेल रेप्यूटेड कंपनी है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू की बात की जाए वन ऑफ द बेस्ट बैंक मुझे दिखाई पड़ता है उदय कोटक साहब, बहुत ही अच्छे डायनेमिक पर्सन है। तो मेरे हिसाब से तो कोटक महिंद्रा बैंक बहुत ही शानदार कंपनी है। आपको मैं ऑल टाइम हाई पे नहीं बोल रहा हूँ, आपको 200-300 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप देखें तो 22,000% का इस कंपनी ने रिटर्न बना कर दिया है और एकदम दोस्तों ये भी चट्टान से कम नहीं है। तो अभी खराब टाइम है, लेकिन आने वाले Q1 और Q2 मैंने बताया Q3 तक इनके रिवर्सल आने के चांसेस हैं। तो कोटक महिंद्रा दोस्तों एकदम स्ट्रांग बाई है। इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो ICICI बैंक ठीक है, लेकिन दोस्तों HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और ICICI बैंक को टॉप में रखिए। बिकॉज आने वाले कल में बैंकिंग में रिकवरी आएगी तो बिना इन 3 स्टॉक के होना असंभव देखने को मिलता है। इसमें थोड़ा सा HDFC ग्रुप के स्टॉक ज़्यादा है क्योंकि HDFC ग्रुप अभी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है। पिछले 1 साल में अगर आप देखें तो ऐसे पैसे नहीं बनाए हैं, लेकिन आने वाले 10 साल का सोचेंगे दोस्तों तो HDFC ग्रुप कल भी लीडर था, आज भी लीडर है और कल भी रहेगा। बिकॉज इनके जो मार्केट में रीच हैं, जो ग्राउंड में इनके काम है वो दोस्तों एक्सेप्शनल है। मैं इनका खुद कस्टमर हूँ, मुझे पता है कि कैसे अपने एम्प्लॉयज़ से लाइक काम करवाते हैं और कैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू मजबूत रखते हैं। तो एकदम दोस्तों HDFC लाइफ, SBI लाइफ एकदम शानदार कंपनी है और दोस्तों एक बार ये भागेगा तो आने वाले कल में बहुत भाग सकता है। Q1 में दोस्तों थोड़ा प्रेशर हो सकता है, बहुत सारे क्लेम आ सकते हैं जिनकी वजह से लोग थोड़ा सा नर्वस हैं, लेकिन आने वाले कल में लाइफ इंश्योरेंस इस द सेक्टर, इस बात को ध्यान रखिएगा और मैं इसको लेकर बहुत बुलिश हूँ। तो एकदम गाइस लिए हुए तो होल्ड करिए, एक बार में आपके 10 स्टॉक नहीं भागते हैं। हमारे पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्टॉक्स भागे हुए हैं, बहुत सारे स्टॉक्स नहीं भाग रहे, बहुत सारे स्टॉक्स एक जगह पर रुक गए हैं, बहुत सारे स्टॉक्स नेगेटिव में भी है। लेकिन क्या है, मैक्सिमम 200 स्टॉक तो भाग ही रहे ना, आपके पोर्टफोलियो ऊपर ही है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। आपको दोस्तों आने वाले कल में HDFC लाइफ भी जरूर रिटर्न कमा के दे सकती है। तो गैस मैंने खुद इसमें मालूम करता है। बात की जाए पेट्रोनेट LNG, जी हाँ दोस्तों LNG PNG की बात की जाए तो आने वाले कल का भविष्य है, बहुत ही लो इसमें पॉल्यूशन देखने को मिलता है। और दोस्तों 293 का स्टॉक है, मिल आपको रहा है MOS पे, जहाँ खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ, एक सपोर्ट पे खड़ा है और ज़रूर दोस्तों बाउंस बैक करेगा। लिए हुए हैं तो कम से कम Q2 तक वेट करें, आपको रिवॉर्ड ज़रूर देंगे। बहुत सारे स्टॉक्स की बात की जाए ब्रोकर के, सब दोस्तों बुलिश है और मैं भी बुलिश हूँ इसको लेकर। और IGL को लेकर, IGL ने तो ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दोस्तों आने वाले कल में पेट्रोनेट भी बहुत अच्छा करके दिखा सकता है। तो अगर आप पेशेंस हैं, इसे बहुत स्लो भागता है तो पेशेंस हैं तो इसमें निवेश कर सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग है, याद रखिएगा। तो गाइस इधर पे अगर आप देखें तो ज़्यादा मार्जिन नहीं है। बीच में आपको पता है कि मैंने बोला आपको एक्शन लेने के लिए, बीच में स्टॉक 700 का नीचे था, अभी 240 रुपये महंगा हो गया, 5-6% महंगा हो गया। लेकिन दोस्तों ये और महंगा होगा, ये दोस्तों और महंगा होता चला जाएगा। 794 का स्टॉक है, 5% डिस्काउंट मिल रहा है। मैं बोलूँगा दोस्तों उठाना स्टार्ट कर दीजिए अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है, पहले मैं बोल दूँ तो रिस्क होता है। तो गिरावट से डरिएगा मत, लॉन्ग टर्म तो होल्ड करें। हैप्पीएस्ट माइंड से ज़्यादा पैसा बनाने की ताकत रखता है। ये सब कंपनी बहुत ही शानदार है, एकदम स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है गाइस, इन सब कंपनी में बाइंग करते चलें। एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको दोस्तों अच्छे से याद होगा जब मैंने मनोपुरम फाइनेंस से बाई कॉल दिया था
जब मैंने मुथूट पे बाई कॉल दिया था उसे मुथूट 1100 के आसपास था, मनप्पुरम फाइनेंस 142 के लगभग था, है ना, 150 के नीचे हमें देखने को मिल रहा था। आज की बात की जाए दोस्तों तो उधर से अगर आप देखिए 17% अप हो चुका है प्रीवियस कुछ समय में। लास्ट की बात की जाए तो 3.5% की मित्र देखने को मिल रही है, एकदम बहुत ही अच्छा स्टॉक है। बोफा की बात की जाए, बैंक ऑफ अमेरिका ने क्या कर दिया है, इसको 200 टारगेट दिया है 220 का, और मोतीलाल ओसवाल ने पहले से इसको 205 टारगेट दिया है। तो मेरे हिसाब से डाउन साइड बहुत ही कम है, फिर गिरता है तो फिर से 160 150 के पास आ सकता है, लेकिन जितना गिरे उतना उठा सकते हैं ऐसी कंपनी पे। सब कंपनी दोस्तों बहुत ही शानदार होती है, क्योंकि थोड़ी सस्ती होती है, तो इसलिए मैंने डिस्कस किया। बिकॉज बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते 1500 का स्टॉक, 2000 का स्टॉक, लेकिन अगर आप मुथूट को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, मनप्पुरम फाइनेंस बहुत ही लो कॉस्ट वाली कंपनी है, मतलब इनकी प्राइस टर्निंग बहुत ही कम है, और इन सब स्टॉक पे जरूर फोकस कर सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग इस अपडेट थी। तो गाइस इन सब स्टॉक में से कौन से स्टॉक को पसंद है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कौन से स्टॉक में आप प्लानिंग कर रहे हैं उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेट्स सी कि भाई आप कौन कौन से स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं। तो गाइस आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगे तो लाइक कर दियो, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसे ड्रॉप कर सकता हूँ, कुछ अगर रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।